संत की सीख। रवि और श्याम दोनों अच्छे दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गई। रवि ने श्याम को उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर दी। उसको बहुत बुरा भला कहता रहा, लेकिन श्याम ने अपने मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकाला और वहां से चुपचाप चला गया। दोनों में बातचीत बंद हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोच में पड़ गया कि सुलह कैसे हो। उसने अपने पड़ोसी से सलाह ली तो वो बोला, एक संत हैं, वो सभी की समस्या का समाधान करते हैं, आप उनके पास चले जाओ। रवि संत के पास पहुंचा और उनसे सारा प्रकरण बताया और कहा, मैंने अपने दोस्त को जो अपशब्द कहे हैं, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। आप मुझे कोई बेहतर रास्ता सुझाइए। संत ने रवि से कहा, तुम कल मेरे पास आना। अगले दिन रवि सुबह सवेरे संत के पास पहुंचा। संत ने बहुत सारे पंख देते हुए रवि से कहा, ये सारे पंख ले जाओ और शहर के बीच में जो बड़ा चौराहा है, वहाँ पर इन सभी पंखों को ले जाकर रख दो। रवि ने संत के कहे अनुसार पंख लिए और चौराहे पर रख दिए और वापस घर चला गया। अगले दिन फिर वो संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं आपके कहे अनुसार पंख चौराहे पर रख आया था, अब क्या करूं? संत ने कहा, अब वापस वहां जाओ और सारे पंख समेट कर मेरे पास ले आओ। रवि वापस वहां चौराहे पर गया जहां उसने वो पंख रखे थे, लेकिन उसने जाकर देखा तो पाया कि वहां एक भी पंख नहीं था। सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए। रवि खाली हाथ वापस संत के पास लौट आया और सारी घटना उन्हें बता दी। तब संत ने समझाया, तुमने देखा ना, कैसे सारे पंख इधर उधर बिखर गए, एक भी वापस हाथ में नहीं आया। यही सब घटना तुम्हारे शब्दों के साथ भी हुई। तुमने कितनी आसानी से अपने अजीज मित्र के लिए कटु शब्द मुंह से निकाल दिए। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे मित्र पर उनका क्या असर हुआ होगा। किसी को बुरा भला तो तुम अपने मुंह से बोल सकते हो, लेकिन उन शब्दों को या उनसे हुई पीड़ा को अगर वापस लेना चाहो तो ये तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि जुबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं मुड़ते। तुम वापस जाकर अपने दोस्त से माफ़ी मांग लो, हो सकता है वह तुम्हें माफ़ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने उसके दिल को जो पीड़ा पहुंचाई है, उसकी चोट कहीं ना कहीं ज़रूर रह ही जाएगी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। कहते हैं कि बोली की चोट गोली से भी गहरी होती है, इसलिए अपने शब्दों को नियंत्रण में रखकर ही बोलें। उनसे किसी को चोट न पहुंचे, इसका ज़रूर ध्यान रखें। एक बार जो धागा टूट जाए, उसे जोड़ने में गांठ पड़ ही जाती है, इसलिए बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। भले ही आप कितने भी गुस्से में हों, लेकिन कुछ देर शांत रहें, पहले इसके परिणामों के बारे में सोचें और फिर कुछ बोलें। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।